नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल व्योम के पार पर आपका। कहावतें लोक जीवन के प्राण हैं और भाषा में लोकोक्तियों, मुहावरों और कहावतों का बहुत महत्व है। इनके प्रयोग से भाषा जीवंत हो उठती है। घाघ और भड्री के नाम से बहुत सारी कहावतें, बहुत सारी लोकोक्तियां प्रचलित हैं और इनका प्रयोग शिक्षित, अशिक्षित, लोक जीवन या महानगर सब जगह बातचीत में किसी न किसी रूप में होता ही रहता है। तो ये अमर हैं और ये हमेशा आगे भी बनी रहेंगी। वर्षा या मौसम के संबंध में बहुत सारी ऐसी कहावतें हैं कि जो सटीक भविष्यवाणियां हैं। घाघ तो कृषि विशेषज्ञ हैं और घाघ के साथ ही जो भड्री की कहावतें, भड्री की छाप वाली कहावतें हैं, उनमें विशेषकर जो मौसम है उसके बारे में बड़ी सटीक जानकारियां मिलती हैं। कुछ कहावतें देखें जो मौसम से संबंधित हैं, कृषि से संबंधित है। तो पहली कहावत कृषि से संबंधित देखें कि जो धान है, धान के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है, ये सभी जानते हैं। लेकिन कब पानी उसे देना चाहिए, किस समय उसमें जब फूल आता है उस समय पानी की कितनी आवश्यकता होती है, यानी सिंचाई की कितनी आवश्यकता होती है, इस कहावत के माध्यम से देखें कि काले फूल मिला नहीं पानी, धान मरा अध खिली जवानी। यानी धान के फूल में जब कालापन होने लगे, यानी जब धान का फूल जब काला होने लगे उस समय सिंचाई जरूर करनी चाहिए। अगर सिंचाई उस समय नहीं होती है, जब धान का फूल काला होने लगे उस समय अगर सिंचाई नहीं होती है तो वह धान मुरझा जाता है और पूरी तरह से वह विकसित नहीं होता, यानी उसके दाने जो है पूरी तरह से भर नहीं पाते। इसलिए धान को उस समय पानी चाहिए ही चाहिए। तो ये कहावत के माध्यम से किस तरह से हम धान को अच्छा बना सकते हैं, किस तरह से धान को हम परिपुष्ट कर सकते हैं, वह आपने सुना। अब कुछ मौसम के संबंध में एक दो कहावतें देखें कि जो संकेत होते हैं उसी के अनुसार भविष्यवाणियां की जाती हैं। तो इन कहावतों के माध्यम से मौसम की भविष्यवाणी देखें कि घाघ एक कहावत में कहते हैं कि अगर दिन के समय गर्मी रहे और रात को ओस पड़े तो वर्षा की आशा नहीं करनी चाहिए। इसके लिए उनकी एक कहावत है कि दिन की गर्मी रात की ओस, घाघ कहें बरखा सौ कोस। यानी दिन में अगर गर्मी पड़ती है और रात में ओस पड़ती है तो घाघ का कहना है कि 100 कोस तक वर्षा नहीं होगी, यानी सूखा पड़ने वाला है। एक और कहावत देखें कि लाल पियर जब होए आकाश, मत कीजो बरखा के आस। बरसात के मौसम में अगर आकाश कभी लाल कभी पीला इस तरह से दिखाई पड़ने लगे तो समझ लेना चाहिए कि वर्षा नहीं होगी या होगी तो बहुत ही कम होगी। एक कहावत और देखें कि बादल जो कभी काले कभी भूरे रंग के होते हैं, और ये कहावत बड़ी प्रसिद्ध है, हर बच्चे की और बड़ों की जबान पर रहती है क्योंकि इनमें लयात्मकता भी है। और जब कहावतों में लय भी आ जाती है, तुकांत आ जाते हैं, तो वो याद रखने में सुलभ होती है, सहज होती है। तो कहावत पहले देखें कि करिया बादर जी डर पावे, भूरा बादर पानी लावे। यानी जो काले काले बादल होते हैं और उनको जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पानी बहुत जोर से बरसेगा,
पानी लेकर के ये बादल आए हैं और बरसात बड़ी तेज वर्षा होगी। लेकिन काले बादल कभी वर्षा नहीं करते, काले बादलों से वर्षा नहीं होती है। जो भूरे रंग के बादल होते हैं वो जल वाले बादल होते हैं। तो भूरे रंग के जब बादल उमड़े तो समझ लेना चाहिए कि वर्षा होगी और अच्छी वर्षा होगी। तो इसके लिए ही उनकी ये कहानी है कि करिया बादर जी डर पावे, यानी काले बादल वो तो मन को डराते हैं, पानी नहीं होता उनमें। करिया बादर जी डर पावे, भूरे बादर पानी लावे। अगर भूरे रंग के बादल उमड़ रहे हैं तो पानी जरूर बरसेगा। एक कहावत देखें, बड़ी मजेदार कहावत है ये और प्रसिद्ध भी है, बहुत लोक में प्रचलित है कि बोले ढेकी जाए आकाश, फिर नाही बरखा की आस। ढेकी एक पक्षी होता है। अगर ये पक्षी आकाश में जाकर के यानी काफी ऊंचाई पर जाकर के बोलने लगे, चहचहाने लगे, तो फिर वर्षा की आशा नहीं करनी चाहिए, यानी सूखा पड़ेगा। यानी बोले ढेकी जाए आकाश, फिर नाही बरखा की आस। तो इस तरह की बहुत सारी कहावतें घाघ और भड्डरी के नाम से मिलती हैं। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर इस एरिया में घाघ भड्डरी के नाम से जो कहानी मिलती है, वहीं उसी तरह की राजस्थान में भी ये भड़ोली, घाघ, इस तरह के नाम हैं। अब ये घाघ और भड्डरी वही हैं, उन्हीं की कहावतें हैं या वो कोई दूसरे हैं, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कहावतों का जो रूप स्वरूप है, जो उसकी प्रकृति है, वह एक जैसी मिलती है। और ये भी हो सकता है कि ये लोग कहावतें हैं, लोग पद यात्रा करते थे, इधर उधर जाते थे, मिलन मेल मिलाप होता था, तो ये कहावतें भी उनके साथ आवाजाही करती रहती थी। और ये स्वाभाविक है कि भले ही वो कहावत कन्नौजी में या ब्रज में या भोजपुरी में या अवधी में बनी हो, अगर वो राजस्थान के तरफ जाती है तो वो लोग उसका प्रयोग करते हैं, तो उसमें अपने शब्दों का उसमें सम्मिश्रण हो जाता है। इसी तरह से अगर उधर से एक भाषा से दूसरी भाषा में कहावत आई है तो उसमें उसके जो लोक शब्द हैं वो मिल जाते हैं। तो ये कहावतों का जो आदान प्रदान है, आवाजाही है, ये चलती रहती है। और ये एक प्रकार से ये हमारे एक मौखिक ग्रंथ हैं जो कि सदियों से चले आ रहे हैं और मानव जीवन के लिए, व्यवहारिक जीवन के लिए इनका महत्व बहुत अधिक रहा है। तो आज हमने घाघ और भड्डरी कुछ कहावतें आपके समक्ष प्रस्तुत की। ये कहावतें आपको कैसी लगी, आप अपनी टिप्पणी में अवश्य लिखिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।